लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी के जो करीबी माने जाने वाली एकता ठाकुर है, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं आखिर क्या वजह थी जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामना पड़ा। सबसे पहले आपसे जानते हैं कि क्या वजह थी जो कांग्रेस का दामन छोड़कर आपको बीजेपी में जाना? देखिए, बहुत जन जन का मुद्दा था कि प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की अयोध्या में होनी चाहिए। उन्हें स्वीकार करना मेरा मन तब से ही व्यथित था और क्षेत्र में भी सब यही प्रश्न उठा रहे थे कि आखिर क्यों कांग्रेस ने इतना बड़ा डिसीज़न लिया। हम सब कहीं ना कहीं जय श्री राम अगर बोलते हैं तो क्यों बुरा लगना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। दूसरा, अनुशासनहीनता की मैं लगातार बात कर रही थी कि पार्टी में हमारे ही वरिष्ठ नेता लगातार पार्टी को ही नुकसान पहुंचाते आए हैं और ये मैंने इतने साल से जब राजनीति कर रही थी, मैं इतने साल से देख रही थी, वो चीज़ों को मैंने अवगत कराया। प्रदेश अध्यक्ष से समय मांगा, मगर पहले तो वो ये कहते रहे हाँ करेंगे सुनेंगे, मगर उन्होंने फिर बाद में साफ मना कर दिया। और जो उन्होंने कहा लोकसभा की तैयारी करना, मैंने कहा जब विधानसभा में वो कार्य नहीं कर रहे हैं, वो लोकसभा में क्या ही कार्य करेंगे। और दूसरा कि एक आदिवासी नेता होने के नाते मुझे लगता है कि जिस तरह से भाजपा कार्य कर रही है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और अपना जो भाजपा की प्रदेश की सरकार है, वो जो आदिवासी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कार्य भाजपा ही कर सकती है और आने वाले समय में वो कार्य आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। और एक आदिवासी नेता के रूप में जहां पार्टी मुझे एक मौका देगी और एक कार्यकर्ता के रूप में जहां मुझे निर्णय लेगी कि यहाँ मुझे कार्य करना है, मैं वहाँ कार्य करूँगी। क्योंकि जबलपुर की अगर बात करा जाए, 8 विधानसभा सीटों में इकलौती एक ऐसी सीट थी जो आदिवासी सीट थी, वहाँ से आपने कांग्रेस से चुनाव लड़ा। आखिर क्या वजह है कि आपको हार भी सामना करना पड़ा? देखिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लेके आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर थी। दूसरा, मैंने जैसे कि बताया कि वहाँ पे मैंने बहुत ही करीब से महसूस किया कि जो कांग्रेस के संगठन हैं और कांग्रेस के लोग हैं, वो लगातार कांग्रेस का विरोध करते हैं। जिसको भी टिकट मिलती है उसको हराने का कार्य करते हैं और पार्टी के विरुद्ध कार्य करते हैं। मगर लगातार जब सुधार करके कार्य करना चाह रहे थे कि वहाँ पे सुधार हो, क्योंकि 20 साल से सिहोरम ब्लॉक में कांग्रेस की विधायक नहीं है और 30 साल से ऊपर कुंडम ब्लॉक जो आदिवासी ब्लॉक है, वहाँ पे कांग्रेस का विधायक नहीं है। तो एक लंबा समय, एक लंबा गैप है और उसके बाद अगर उसमें अगर सुधार की अगर गुंजाइश हो रही है, बन रही है, मैं प्रयास कर रही थी, तो अगर मौका नहीं दिया जाएगा तो मैं कैसे प्रयास करूँ? क्योंकि देखा जाता है कि आपके साथ हैं जो शीर्ष नेतृत्व हैं, बड़े बड़े नेता थे जो हैं, वो कहीं ना कहीं आपका विरोध कर रहे थे। आखिर क्या वजह थी विरोध की? जी, उनका ये था कि विधायक जीते मगर बगल वाली सीट से। सरकार बनेगी, उनका कार्य होगा, मगर विधायक बने बगल। वो नहीं चाहते थे कि उस क्षेत्र से कोई कांग्रेस का विधायक बने और ये बहुत ही ख़राब सोच है उनकी, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे, यही सोच के बाद आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि कार्यकर्ता वहाँ पे बचे नहीं हैं। मैंने मेहनत करके जैसे तैसे वहाँ पे कार्यकर्ता जोड़े थे और वहाँ यूथ पूरा मेरे साथ है। तो ये कहीं ना कहीं एक मौका था कि आप उनको कहीं ना कहीं ऑब्लाइज़ करें। मैं बोली कि कुछ को नियुक्तियाँ दे दो, एक नियुक्तियाँ नहीं दे पा रहे हैं आप। मैं बोल रही हूँ कि कुछ को हटा दो, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? लोकसभा नज़दीक है, आप लोगों को ऑब्लाइज़ नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि जिला सदस्य से आपने चुनाव लड़ा था और जो अध्यक्ष पद है वो भी खाली हो गया है, तो कहीं ना कहीं आप पार्टी ने, बीजेपी ने आपने ज्वाइन की है, तो कहीं ना कुछ बात हुई है? नहीं, मैं बिल्कुल किसी भी प्रकार की मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है और एक कार्यकर्ता के रूप में ही बी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में और गुड्डू प्रणय पांडे जी जो विधायक हैं, उनसे चर्चा करके और सबसे बात करके मैंने बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच लोभ के जो बोल रहे हैं, बिना किसी शर्त के कार्यकर्ता के रूप में ही मैंने भाजपा ज्वाइन करी है और एक आदिवासी नेता के रूप में ही जहां पार्टी चाहेगी, मुझे बोलेगी, मैं वहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में, आदिवासी नेता के रूप में वहाँ पे कार्य करूँगी। क्योंकि आप राहुल गांधी हैं और जो तमाम बड़े नेता हैं उनके करीबी माने जाते थे, तो आपने कभी उनसे बात की है? शीर्ष नेतृत्व से मिलना चाहा है आपने? मौका ही नहीं मिला, क्योंकि लगातार मैंने जिस तरह से बताया कि अभी लगातार यही बोला जा रहा है लोकसभा की तैयारियाँ चल रही हैं, समय ही नहीं है। तो अब जब लोकसभा की तैयारी आप कैसे समय निकालेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब आपके जो नेता हैं वही आपसे मिलना चाह रहे हैं। एक विधानसभा
कि एक विधानसभा के मैंने चुनाव लड़ा तो कहीं ना कहीं मेरे पास बूथ के कार्यकर्ता हैं, मेरे पास वहाँ पे नेता हैं, और अगर आप उनकी सुनवाई नहीं करेंगे तो आप कैसे वो करेंगे कि प्रयास करेंगे कि लोकसभा की तैयारी बिना उनके हो जाएगी। अब जो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं जबलपुर के, वो कहीं नहीं सोशल मीडिया पे द्वंद्ववार छिड़ गया है, वो तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, तो उनको क्या जवाब है? जी, मुझे किसी को किसी प्रकार का जवाब देना या फिर मैंने कभी ये इस टाइप की राजनीति करी नहीं है। जो ये मेरा निर्णय था, मैं काफ़ी कुछ बोल के या फिर करके बता सकती थी, जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि जो मैंने फ़ेस किया है वो उन्होंने फ़ेस नहीं किया है, वो नहीं समझ पाएंगे, तो मुझे किसी भी प्रकार का किसी को कोई जवाब नहीं देना है। जो मैं फ़ेस कर रही थी और जो मैं फ़ील कर रही थी, मैं ना उनको बताना चाहती हूँ ना किसी से शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पर्सनल व्यू है और पर्सनली मैंने अपना मत रख के और मेरे लिए भी कठिन डिसीज़न था, आसान नहीं था, मगर मैंने उसको स्वीकार किया और भाजपा को चुना। अब अंतिम सवाल इससे ये है कि अब आपने बीजेपी का दामन थाम लिया है, अब आगे बीजेपी में आने के बाद किस तरह से आप काम करेंगे और आदिवासियों के लिए क्या? देखिए, मैंने ये कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं आदिवासी हित के लिए हैं, चाहे वो हमारे लाडली बहना योजना हो, संबल योजना हो, उनके लिए आवास की योजनाएं हैं, उसके अलावा बहुत सारी सैकड़ों योजनाएं हैं जो आदिवासी समाज के लिए चल रही हैं, और ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगी। कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का उत्थान होगा, और कहीं ना कहीं अब मैं एक आदिवासी नेता होने के नाते उनका लिए लड़ पाऊँगी, उनके कार्य करवा पाऊँगी, तो मेरे लिए बहुत एक मौका भी है कि मैं आदिवासी उत्थान के लिए, आदिवासी समाज के लिए भी कार्य कर पाऊँ, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, आदिवासी समाज के लिए लगातार कार्य करती आई हूँ, तो आदिवासी समाज के लिए जो हित के लिए हो सकेगा वो कार्य मैं करूँगी। तो ये थी एकता ठाकुर, जिन्होंने हाल में ही कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं वो आदिवासी तक पहुंचाने का काम वो करेंगे। शिव चौबे, TV9 भारत बस, जबलपुर, मध्य प्रदेश।